जय श्री कृष्णा बच्चों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, और अब मैं आपको स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम और प्रिज्म और पिरामिड के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेमिस्फीयर। इस तरह volume of hemisphere. 2/3 pi r square. 2/3 pi r cube. Curved surface area 2 pi r square. Total surface area 3 pi r, चूंकि ऊपर से भी एक सर्किल इसमें बनता है। अब देखिए, अगर ये इस तरह से खोखला हो जाए तो उसके लिए आपको होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा, एक तो ऊपर में जो रिंग बनेगा वो आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर में आपका ये लागू होगा। इसे देखिए, अब इधर हम लोग इसको हिंदी में लिख देते हैं। अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। खोखला का प्रोडक्ट वहां तो आप देख ही रहे हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने अर्धगोला के बारे में देखा। यह अर्धगोला गोले का एक भाग होता है। अब हम गोला के बारे में आपको बताते हैं।
बहुत सारे बच्चों ने हमसे सवाल किया, सर गोला और वृत्त में क्या फर्क है? तो यही फर्क है बच्चों, ये जो देख रहे हैं, जो वृत्त में जो इस गोले में जो इस तरह का बनाया गया, या वृत्त में नहीं, तो वृत्त केवल गोल होता है, क्योंकि गोला जो होता है फुटबॉल की तरह होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। इसमें केवल बच्चों आप कह सकते हैं सरफेस एरिया है, क्योंकि इसका कर्व तो होता ही नहीं है, कर्व इसमें होता ही नहीं है, इसलिए आप केवल कर सकते हैं सरफेस एरिया, जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इधर चलेंगे तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, फिर आपको मिलेगा गोला का वक्र पृष्ठीय, गोला का तो बस एक ही बात होगी, वक्र और संपूर्ण होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो जो भी होगा संपूर्ण ही होगा। गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपका कई बार ऐसा भी होता है कि गोला सेल के आकार का होता है, इस तरह की जो आकृति होती है, जो अंदर से खोखली होती है, तो इसको सेल हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। तो सेल के लिए बच्चों सेल का केवल आयतन ही हो सकता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। केवल इसका आयतन संभव है सेल का, और सेल इस तरह से होता है, अंदर से अगर गोला खोखला हो जाए तो उसे हम सेल कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, स्फीयर भी आपका समाप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अर्धगोला और स्फीयर आपका हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे चलते हैं, तो आगे हम लोगों को मिलेगा फ्रस्टम। वास्तव में जब फ्रस्टम जो है इस तरह का होता है, आपके घर में बाल्टी तो होगी, बिल्कुल बाल्टी की तरह होता है, बिल्कुल बाल्टी की तरह होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये इसका कैपिटल आर होता है, ये इसका स्मॉल आर होता है, ये एच होता है, और ये इसका एल होता है। तो इसको हिंदी में बच्चों छिन्नक कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है फ्रस्टम। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो ये आपको मिल जाएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये प्रूव करने के लिए, अच्छा ठीक है, अगले वीडियो में आपको हम प्रूव करके भी डाल देंगे। अगले वीडियो में आपको हम प्रूव करके डाल देंगे। अभी आपको केवल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। चूंकि एक ऊपर में लग जाएगा सर्किल और एक नीचे मिल जाएगा सर्किल,
छिन्नक का पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी मैं आपको समय के साथ प्रूव कर दूंगा। अब तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई को बच्चों एल से सूचित किया जाता है। रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपने देखा आईसीएसई और सीबीएसई से तो छिन्नक को हटा ही दिया गया है। अब केवल बिहार बोर्ड में ये बचा हुआ है, फिर भी मैं उन्हें लिख देता हूँ। यह है कर्व सरफेस एरिया पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यह है टोटल सरफेस एरिया पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम पाई एच बाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। एल रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक वीडियो में मैं आपको केवल छिन्नक के बारे में बता दूंगा, जिसमें उसका एल कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वक्र सरफेस एरिया कैसे निकलता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है, सारा का सारा मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आपने छिन्नक को देखा। अब दो चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो पहले हम लोग वर्ग अष्टम में पढ़े थे, प्रिज्म और पिरामिड। लेकिन अब धीरे धीरे कर करके चूंकि इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया इस पृष्ठ चैप्टर से हटा दिया है, फिर भी मैं आपको अलग से बता देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो उसके अगले वीडियो में आपको डाल दूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मैं इसको डाल देता हूँ। और जय श्री कृष्ण।